अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, अक्सर आपके हल्का अहबाब में ऐसा हुआ होगा कि कोई शख्स पैसे लेने बैंक जाता है और बैंक से वापसी पर उसके साथ डकैती की वारदात हो जाती है। ये कौन लोग होते हैं जो बैंक से निकलने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखे होते हैं? CIA मॉडल टाउन ने एक ऐसा 3 रुकनी गैंग पकड़ रखा है जो ये वारदातें करते आ रहे हैं। मुल्ज़िमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनका ये पूरा नेटवर्क है। कैसे काम करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, ये इनसे बात करके बताते हैं। मुझे बताइएगा कि आप 3 लोगों का गैंग है या और भी लोग हैं? जी, हमारा 3 लोगों का गैंग है। जेल में दोस्त बने थे? जी। आप पहले किस जुर्म में जेल गए थे? यही चोरी के मसले में। वहाँ से आके फिर डकैती शुरू कर दी? जी, बाद में आके फिर इनसे रब्ता करके चोरी की। नाज़रीन, जेल में दोस्ती हुई थी। ये तीनों लोग जेल में थे और वहाँ पर ये अपने एक जुर्म की सज़ा भुगत रहे थे, लेकिन जेल से वापस आने के बाद इनका एक मुनज़्ज़म गैंग बन गया और फिर इन्होंने बैंक रॉबरी स्टार्ट कर दी। प्लान कैसे करते थे और आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होती? हमारा प्लान होता था पहले कि बैंक से बंदा हमारा अंदर जाता था, एक ये अंदर से कोई देखता था जैसे कोई कैश लेके निकलता है तो वो फिर हमें बाहर बता देता था आके कि ऐसे ऐसे बंदा आ रहा है, उसके पास कैश है। फिर हम जाते थे, मैं बाइक चलाता था, ये गन पकड़ के फिर उससे पैसे छीनते थे। एक ही बैंक के बाहर करते थे या मुख्तलिफ बैंक होते? मुख्तलिफ बैंक होते थे। एक बैंक में चले जाते थे, अगर नहीं है तो वहाँ पे छोड़ के कोई दूर अगर कोई और बैंक था वहाँ पे जाके फिर देख लेते थे। तो वहाँ पे हम देख के रैकी करके फिर आगे से हम काम स्टार्ट करते थे अपना। जाते थे पीछे, जहाँ पे हमें मौका मिलता था वहाँ पे हम उससे ले लेते थे। और इसके पास पिस्टल? इसके पास पिस्टल होता है। कभी चलाई भी है पिस्टल? कभी है मज़ाहमत भी हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई। आज तक कितने पैसों की रॉबरी की? तकरीबन 15 लाख। तो आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? कितना शेयर होता था किसी का? 3 ही से करते थे, तो जितने बनते थे उसमें से 3 ही से करते थे। पहले भी आप जेल की सज़ा काट चुके हैं, आपके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, दोबारा ये काम करने का क्यों सोचा? हालात की वजह से ऐसे हुआ। जॉब थी ना आपके पास? जॉब थी पर वो पैसे कम मिलते थे वहाँ से। एक दिन जाते थे, एक दिन छुट्टी दे देते थे वो। आप रैकी करते थे, बेसिक कैरेक्टर आप थे जो बताते थे कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। मुझे बताएं कि बैंक के अंदर जो तमाम अमला मौजूद होता है, कभी किसी को शक नहीं हुआ कि आपका कोई काम भी नहीं है और आप वहाँ पर अक्सर मौजूद होते हैं? नहीं मैम, शक कभी नहीं हुआ। कभी बिल जमा करवाने के इरादे से, वो कभी अकाउंट खुलवाने के सिलसिले में ना जाके वो टाइम स्पेंड करके देख लेते थे कौन बंदा है जो लेके आएगा, तो फिर बाहर वेट करता था, उसके बाद इनको बताता था। कैसे पता चलता था कि ये शख्स मज़ाहमत नहीं करेगा और ये शरीफ लग रहा है? ये सारा जो मेजरमेंट आप कैसे करते थे? ये मैं नहीं था मेजरमेंट करता, ये इनके ऊपर डिपेंड होता था कि कौन सी जगह पे उनको क्या फील हो रहा है और क्या कर रहा है। आप बस पैसे देखते थे कितने पैसे वो जी रिसीव कर रहे हैं? जी। ये सबसे छोटा है इनमें, इनकी उम्र 40 साल है, इनकी उम्र 34 साल है और ये सिर्फ 23 साल का है। और सबसे मुश्किल इसका काम है क्योंकि गन पकड़ना और गन पॉइंट पर किसी को ये थ्रेट करना कि उसकी जान चली जाएगी अगर वो पैसे नहीं देगा। कभी डर नहीं लगा कि इतनी छोटी सी उम्र है, आप एक बंदे को थ्रेट कर रहे होते हैं, कोई मुज़ाहमत भी कर सकता है और आपको भी लग सकती है? जी, डर लगता है, लेकिन बस गलती की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। नंबर प्लेट कैसे मैनेज करते थे? वो पुलिस तो पकड़ सकती है फौरी, और सेफ सिटी में अगर आ जाए एक दफ़ा नंबर प्लेट तो फौरी पकड़े जाते हैं। नंबर किसी का कॉपी करके तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवा लेते हैं प्लेट्स। किसका? कोई स्पेसिफिक बंदा होता था या रैंडम? कोई भी देख के तो उसकी नंबर प्लेट बनवा लेते हैं डुप्लीकेट। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ में देखते भी हैं कि जब लोग जेल जाते हैं वो सज़ा भुगतने के बजाय एक ऑर्गेनाइज गैंग की शक्ल में वापस आते हैं। ऐसा क्यों होता है और पुलिस ने इनको कैसे ट्रैप किया, कैसे पकड़ा? DSP सैयद हुसैन हैदर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, इस गैंग से मैंने अभी बात की, उन्होंने सारा इंकशाफ तो कर दिया, पुलिस ने कैसे ट्रैप किया? कि लाहौर में काफ़ी इस तरह की वारदातें हो रही थी। हमने इनकी रैकी सफ़ेद पारचात में बैंकों के गिर्द भी करवाते रहे। फिर हमने इनको जदीद टेक्नोलॉजी सेफ सिटी की मदद से ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लिया इनको। बहुत ज़्यादा वारदातें होती हैं ऐसी, क्या लोग क्या गलती करते हैं जिनकी वजह से वो इनके झांसे में आ जाते हैं? कैश लेके निकलते हैं तो अपने आस पास देखते नहीं हैं, और जब बैंक के अंदर खड़े होते हैं तो उनको एहतियात करना चाहिए कोई बंदा ऐसा तो नहीं टोकन लेके खड़ा हुआ जिसने कैश नहीं लेना और वैसे ही खड़ा हुआ है। ये बैंक वाले भी इग्नोर कर जाते हैं। हमें तो ये लगता है कि जब जेल से बंदा निकलता है वो सुधर जाएगा, लेकिन सज़ा भुगतने के बाद भी मज़ीद इनमें जुर्रत आ गई कि ऐसा कोई काम करे। जो एक दफ़ा जेल जाता है, जेल में इनकी आपस में दोस्तियाँ हो जाती हैं और बाहर निकलते हैं और वही दोस्त बाहर में आके एक दूसरे के साथ राब्ते करते हैं। राब्ते करके वो एक गैंग से आगे 2-2, 3-3 गैंग बन जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको सज़ा यकीनी तौर पर होगी। ऐसे वाक़यात को कम करने के लिए जहाँ पुलिस अपना काम कर रही है, वहीं पर शहरियों को और बैंक इंतज़ामिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा ताकि ऐसे वाक़यात कम से कम हो सकें। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने